जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसणे सावम भुक्षामि नियम सारम केवली श्रुत केवली भणितम नमो करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञान में जिन वीर को कहूँ नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु यहाँ विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई। और इसके टीकाकार पदम प्रबंधधारी देव मुनराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने उपकार अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय पवित्र पर्याय मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना, क्योंकि वह स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण है। अनादि काल से हमारे आपकी आत्मा में जुड़ा अनादि काल से हमारे आपकी आत्मा में फल को अपना जानने वाली फल को अपना मानने वाली फल के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मूलाग्नि स्वरूपी अपवित्र पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण है। ऐसी मूलाग्नि स्वरूपी अपवित्र पर्याय का अपनी आत्मा में से उसका अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय पवित्र पर्याय मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना, जो स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण है। देखिएगा, इसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने एक एक गाथा एक एक टीका और कलश के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को समझाया है। अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव पर भावों से भिन्न है और अपने ज्ञानादि अनंत शक्तियों सहित तीनों काल विद्यमान वस्तु है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के द्वारा ज्ञान करके श्रद्धान करके उसमें ही अपनी पर्याय को मग्न करना, इसे ही अरियंत परमात्मा धर्म कहते हैं। उसकी चाचा आचार्य भगवंतों ने एक एक गाथा कलश और टीका के माध्यम से हमें आपको समझाई है। देखें, यहाँ पर व्यवहार चारित्र अधिकार चल रहा है। बेटू आया तो फोन लगवा देना।
यहाँ पर मुनराज के 28 मूल गुणों की चर्चा है। जो 64वें नंबर की गाथा में आदान निक्षेपण समिति की चर्चा यहाँ पर आई है, उसका अपना यहाँ स्वाध्याय चल रहा है। गाथा का प्रारंभिक पाठ करते हैं और उसके बाद उसको आगे अपन समझने का प्रयत्न करेंगे। पुस्तक कमंडल आदि निक्षेपण ग्रहण करते यति होता प्रयत परिणाम व आदान निक्षेपण समिति। क्या कहते हैं? पुस्तक कमंडल आदि लेने रखने संबंधी प्रयत्न परिणाम वह आदान निक्षेपण समिति है। क्या कहा? पुस्तक कमंडल आदि, आदि में पीछे लेना, लेने रखने, समझेंगे आप? संबंधी प्रयत्न परिणाम, प्रयत्न परिणाम में क्या लेना? शुभ परिणाम लेना है, वह आदान निक्षेपण समिति है। यानी मुनराज की पर्याय में जो शुभ राशि की उत्पत्ति होती है वह जो है व्यवहार से आदान निक्षेपण समिति है। और निश्चय से तो अपना वह त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो तीनों काल विद्यमान वस्तु है उसको अपना जानना, उसको अपना मानना और उसमें ही अपनी पर्याय को मग्न करना, वह निश्चय से आदान निक्षेपण समिति है। ये चर्चा यहाँ पर इस प्रकार की चल रही है। अब देखिएगा अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए प्रवचन रतन चिंतामणि ग्रंथ के माध्यम से आप निकालिएगा 149 देखें 149। यहाँ पदम प्रमलधारी देव मुनराज की लाइन है, उसी को अपन यहाँ पढ़ते हुए आगे पूज्य गुरुदेव श्री उसका यहाँ पर हमें समझाएंगे उस लाइनों को। इन उपकरणों को लेते रखते समय उत्पन्न होने वाली प्रयत्न परिणाम रूप विशुद्धि आदान निक्षेपण समिति है, ऐसा शास्त्र में कहा है। ऐसा आचार्य कुंकुम देव ने कहा। क्या? इन उपकरणों को, इन उपकरणों को यानी क्या है? पुस्तक, पीछी और कमंडल, समझ गए आप? इसके अलावा मुनराज के पास में कोई दूसरी चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी, समझ गए आप? पुस्तक भी एक उनकी जो है वो अपने साथ में रखते नहीं है, वही श्रावक अगर जो उपलब्ध करा देते हैं तो वो जो है ऐसे में, और पीछे और कमंडल उनके संयोग का साधन है, समझ गए आप? तो इन तीन के अलावा कोई भी है सुशीला का उस पर क्या दिक्कत आ रही है? चलिए देखो सुशीला नहीं है, इस पर और कोई आया है? सुशीला नहीं है, वो तो चल रहा है पर सुशीला नहीं है, और कोई है? जय जगन चल रहा है, स्वाध्याय चल रहा है। फेसबुक पे आना तो फेसबुक पे आ जाए आप, और नहीं तो इसी पे सुनना तो इसी पे सुनना। देखिएगा क्या बात चल रही है अपनी यहाँ पर। बात ये चल रही है कि मुनराजों के पास में तीन चीजें देखी जा सकती हैं, इसके अलावा कुछ नहीं देखेगी। एक तो है पुस्तक शास्त्र, दूसरा उनके पास में पीछी, और तीसरा जो है कमंडल है। कमंडल आदि जो है वो जो है दीर्घ शंका लघु शंका के लिए और अपनी शुद्धि के लिए, समझ गए आप? वो अपने पास में उनके पास रहता है। और पीछी जो है उनके द्वारा रखने उठाने में किसी प्रकार की जीवों की विराधना ना हो, यानी इस प्रकार का उनको रक्षा का परिणाम रहता है, समझे? और पुस्तक जो है अभी उनकी पर्याय में जिनवानी, उनकी पर्याय में अभी पूर्ण स्थिरता प्राप्त नहीं हुई है। क्या? तो इसी का अवलंबन लेके वह आगे बढ़ते हुए क्या समय, समझे ना? बस इसके अलावा उनके पास चौथी कोई चीज़ नहीं मिलेगी, समझे ना? व्यवहारिक दृष्टि से अगर अपन को मुनराज को पहचानना है तो ये है, समझे नहीं आप? इसके अलावा आप स्वयं समझदार हैं, आप समझिए
जिनवाणी माता तो ये कहती है, ठीक है। देखिएगा, इन उपकरणों को लेते रखते समय उत्पन्न होने वाले प्रयत्न परिणाम रूप विशुद्धि ही आदान निक्षेपण समिति है। क्या इन तीन उपकरणों को लेते रखते आदान निक्षेपण है ना, लेते रखते समय उत्पन्न होने वाले प्रयत्न परिणाम यानी अंदर में आत्मा की पर्याय में वो शुभ परिणाम होता है, समझेंगे आप, है? तो उस परिणाम रूप विशुद्धि ही है आदान निक्षेपण समिति है। देखिए आप, वहाँ शुभ परिणाम जो विशुद्धि है ना, समझ रहे आप, विशुद्धि शुभ भाव नहीं आती है, तो नीचे गुरुदेव शुद्धि बोलेंगे, नहीं समझेंगे आप, उसको भी देखेंगे। कहते हैं प्रयत्न परिणाम रूप विशुद्धि, प्रयत्न परिणाम रूप यानी शुभ भाव रूप विशुद्धि, क्या कहना, प्रयत्न परिणाम रूप विशुद्धि है, समझ गए ना। तो प्रयत्न परिणाम रूप विशुद्धि ही आदान निक्षेपण समिति है, ऐसा शास्त्र में कहा है, समझ गए आप। आप जहाँ भी देखेंगे आपको ये बात, आपको आदान निक्षेपण की समिति की चर्चा इसी प्रकार की मिलेगी, अन्य कोई दूसरे प्रकार से होगी नहीं। और जहाँ अन्य प्रकार दूसरी प्रकार से जिसने की है तो समझ लेना चाहिए वो मिलावट वाला काम है। सही बात। वो जिन्हें दे परमात्मा की वह दिव्य ध्वनि का कैसे में उसमें है वो नहीं है, समझ लेंगे आप, ऐसा इतना आप समझ चाहिए। देखिएगा, अब अपन थोड़ा पढ़ते हैं। ये तो मूल लाइन जो है पदम प्रमदाय मूलराज ने जो टीका में की है वो अपन ने पढ़ी है। अब देखिए इसी के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री ने जो यहाँ में समझाया है वो अपन समझते हैं। विशुद्धि अर्थात क्या, शुभ भाव है, समझेंगे ना। विशुद्धि अर्थात क्या, शुभ भाव। यह व्यवहार समिति की बात है, किसकी बात है, व्यवहार समिति। जहाँ राग की उत्पत्ति है वहाँ व्यवहार लग जाता है, समझेंगे आप। शरीर की क्रिया का नाम शुभ भाव नहीं है, उस समय शरीर की क्रिया भी हुई नहीं, शरीर से हाथ से जो है यहाँ से पीछे कमंडल उठाया, समझे, वो शरीर की क्रिया शरीर में हो रही है। और आत्मा में जो जीवों के प्रति है, जो जीवों के प्रति रक्षा का परिणाम है वह शुभ भाव है, उसे आचार्य भगवान विशुद्धि भी कहते हैं, समझे आप। और वह वास्तव में व्यवहार आदान निक्षेपण समिति है, क्या भाई। और अंदर में समझ ना, पर्याय भी सब देखना है, सब कहाँ देखना है, समझ। अंदर में जो तीन चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक है इतनी शुद्धता मुनराज की पर्याय में प्रकट हो गई है, वह वास्तव में निश्चय से आदान निक्षेपण समिति है। और अगर अंदर में है शुद्धता अगर प्रकट नहीं हुई है तो वो शुभ भाव केवल शुभ भाव ही है, लेकिन वह शुभ भाव व्यवहार आदान निक्षेपण समिति नाम प्राप्त नहीं करता है। क्या कहा भैया, है इतना अपन को, इतने दिन हो गए भाई साहब, इतनी बात अपन को ख्याल में आना चाहिए। तो उस शुभ भाव को आगम में शास्त्र में है क्या कहा गया है, बाल व्रत और बाल तप की संज्ञा दी गई है। क्या दी गई है, बाल व्रत और बाल तप। मम्मी इतनी बात अपन को क्लियर होना चाहिए है। अंदर परिणामों में तीन चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक जो शुद्धता प्रकट हुई है क्या, वह निश्चय से समिति है, एक बात। और जो अभी किंचित अभी शुभराग उनकी पर्याय में विद्यमान है। 28 मूल गुण पालने का जो परिणाम है वो जो स्वभाव है वो व्यवहार समिति नाम प्राप्त करता है। कब, निश्चय के बिना व्यवहार उस स्वभाव को व्यवहार समिति भी कहते नहीं है। और तीसरा देखा जा रहा है वो शरीर की क्रिया, क्या वह शरीर की क्रिया ना तो स्वभाव है और ना वो है मुनिराज का शुद्धता रूप पर्याय है। क्या कहा भाई साहब, वो तो जड़ की क्रिया है। क्या है, जड़ की क्रिया। उससे ना तो आत्मा को कोई बंध होता है भैया, समझ गए नहीं आप। वो तो शरीर की पर की क्रिया है, समझ गए नहीं आप। उससे आत्मा को कुछ भी नहीं होता है। अंदर में अगर होने जाने वाली कोई बात है तो वो परिणाम में देखना चाहिए हमें। कहाँ देखना चाहिए, परिणाम है भैया। सारा खेल परिणामों में होता है, समझ में आए। शरीर की क्रिया तो पर की क्रिया है,
समझ में आया भैया? अंदर परिणामों में क्या चल रहा है वहां से का समय ये बात हमें समझने की प्रयत्न करना चाहिए। क्या हमें समझ गए? लेकिन हमारी अनादि काल से शरीर में एकत्व बुद्धि होने के कारण से क्या हमारी दृष्टि निरंतर शरीर के ऊपर ही बनी रहती है। क्या कहा? अंदर में अपने ज्ञान का परिवर्तन का अभाव होने से है भैया, शरीर में एकत्र बुद्धि होने से तो हमारी दृष्टि निरंतर कहाँ पर चलती रहती है? अपना भी देखते हैं तो शरीर की तरफ से देखते हैं क्रियाओं से, और दूसरे को भी देखते हैं तो शरीर की क्रियाओं से देखते हैं, जो कि हमारे लिए महा विपरीत कार्य है। ये भैया समझ में आया भैया? ये बात हमारी समझ में 3 प्रकार से आना चाहिए। पहले तो अंदर में जो शुद्धता प्रकट हुई है मुनराज को उनकी पर्याय में, क्योंकि प्रत्येक आत्मा तीनों काल शुद्ध स्वरूपी है। कैसा है? पर द्रव पर भावों से भिन्न है। जब यह जीव अपनी ज्ञान का परिवर्तन अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा है भैया आत्मा की तरफ करता है, तब वहां 2 चीजें आपको मिलेंगी। क्या भैया? जानने के लिए एक तो वहां पर राग की परिणति मिलेगी, और अंदर में वह त्रिकाले ध्रुव भगवान आत्मा जो तीनों काल विद्यमान वस्तु है। क्या भैया समझ में आया? अंदर देखे बिना मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होता है। अब देखिएगा, इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो धन्यवाद। आगे अपन पढ़ते हैं। कहते हैं विशुद्धि अर्थात शुभ भाव, यह व्यवहार समिति की बात है। पुस्तक को उठाना है और पीछे कमंडल को आधा निक्षेपण समझे, और अंदर में जो शुभ भाव है। और 3 चीजें देखी जा रही हैं आपको। शरीर की क्रिया देखी जा रही है, एक परिणाम देखे जा रहे हैं, परिणाम देखे जा रहे हैं, और एक त्रिकाली भगवान आत्मा। समझ गए? और वहाँ त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है। अब इन तीनों में हम कौन है वो पहचानो। देखिएगा, यह व्यवहार समिति की बात है, अर्थात यह जीव के परिणाम की बात है। क्या कहा गुरुदेव श्री ने भी इसी बात को बोला? किसकी बात है? जीव के परिणाम। जीव के परिणाम की बात है, किंतु बाह्य की अर्थात जड़ क्रिया की बात नहीं है। क्या कहा भाई साहब? अनादि काल से हमारी ज्ञान की प्रवृत्ति बैरमुखी है। समझे? हम शरीर की क्रिया को ही वास्तव में धर्म समझे बैठे हुए हैं। ये हमारी बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी भूल है। समझ गए ना भैया? कभी भी हमने अपने ज्ञान की प्रवृत्ति अंतरोन्मुखी कभी हमने की नहीं है, इसीलिए वो अंदर का दोष और अंदर के गुणों का हमको पता पड़ता नहीं है। क्या भैया? अनादि काल से हमारे ज्ञान की पर्याय मूर्तिक पदार्थ पे काम कर रही है। कब से कर रही है भाई साहब? अनादि काल से। अजय भैया है, मम्मी मौसी, अनादि काल से अपनी ज्ञान की पर्याय है तो अमूर्तिक। कैसी है अमूर्तिक, लेकिन मूर्तिक पदार्थ में काम कर रही है। क्या कर रही है? मूर्तिक। समझ रहे हैं आप भैया? अब उसका परिवर्तन कराना है अमूर्तिक की तरफ। इधर आत्मा चूंकि अमूर्तिक है, राग भी अमूर्तिक है। कैसा है? राग भी अमूर्तिक है। अब वहां जब ये परिवर्तन करेगा आगम के द्वारा है भैया, परिणामों में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करेगा, तो उसकी पर्याय का मुख किधर हो जाएगा? त्रिकाली के तरफ। हाँ, ये समझना चाहिए। तब वह अमूर्तिक पदार्थ पर आत्मा के ऊपर कार्य करेगा। क्या कहा भैया? हैं? समझ में आ गई भैया इतनी बात? हमें अपनी पर्याय को है भैया अंदर परिवर्तन कराना है, तो सबसे पहले माँ जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्म वस्तु को समझो कि मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अनादि
वाला हूँ, अमूर्तिक हूँ, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु मैं हूँ, आत्मा हूँ। क्या भैया? जिसका ना कभी जन्म होता है और ना जिसका कभी मरण होता है, ऐसी अंदर में जिसको जिज्ञासा रुचि उत्पन्न होती है, उसकी पर्याय मैं जहाँ मूर्तिक पदार्थ पर काम कर रही थी, पुद्गलों पे काम कर रही थी, वह उसकी दशा उसकी बदल जाती है। क्या कहा? दशा की दिशा बदल जाती है। अब वह पर्याय अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा अंदर में जाके झांकती है, तो वहां उसे दो चीजें नजर आती हैं। एक अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, और एक जो है रागाधिक परिणतियां। क्या भैया? अब शरीर से तो कोई लेना देना, अब कहाँ रहा शरीर पर दृष्टि? भाई साहब बोलिए आप। जब ज्ञान का प्रवर्तन अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा अमूर्तिक पदार्थ पे जहाँ काम करने लग गया है भाई साहब, बोलिए कितने पापों से बच गया वो? क्या भैया? ये तो आप स्वयं करोगे तो समझ में आएगी। स्वयं को ही आनंद आएगा। है भैया? जैसे दुख का वेदन कौन करता है? जिसको होता है वो कोई करता है। कौन करता है? कहो क्या? स्वयं करता है। क्या? दुख का वेदन भी स्वयं करता है, और सुख का वेदन भी वह स्वयं करेगा। वास्तविक सुख का वेदन, समझ में आया भैया? ये छुपी हुई बातें नहीं है, आपके स्वयं अनुभव में आए हैं। ऐसी कुछ बातें हैं ये। देखिएगा, अब देखिएगा, सुंदर बात है। कहते हैं विशुद्धि अर्थात स्वभाव, यह व्यवहार समिति की बात है, अर्थात यह जीव के परिणाम की बात है। किसकी बात है? परिणाम की बात है। सीधे भाई साहब हमेशा ध्यान रखिए, आप जहां भी रहिए आनंद से रह सकते हो। आप अपने परिणामों को जिस प्रकार जिस रूप में ढालना चाहते हो, मैं भैया उस रूप में वह परिणाम आपको प्राप्त हो सकता है। इसमें कोई कर्म आड़े बाड़े नहीं आते हैं। क्या कहा? सब आपके ऊपर है। संसार भी बनाया है तो यह जीव ने स्वयं अपनी अज्ञानता से बनाया है, पर की रुचि के कारण से बनाया है, और मोक्ष का भी ये जो है स्वयं इसका कर्ता धरता है। समझ आया भैया? परिणति सब जीव की तीन बात वर्णी, एक पुण्य एक पाप एक राग भरणी। इसके अलावा तो परिणाम कुछ होते नहीं। होते हो तो बताइए आप। या तो आत्मा की पर्याय में संकलित रूप परिणाम, पाप रूप परिणाम होंगे। समझ में आया? निरंतर 24 घंटा पर का लक्ष्य करके, पंच इंद्रियों में विषयों की कल्पना करके संकलित रूप परिणामों की उत्पत्ति करेगा। एक बात। दूसरी बात ये है, या भगवान की पूजा है, भक्ति है, स्वाध्याय है, क्या भैया अपने आत्म कल्याण की थोड़ी दृष्टि हुई तो शुभ परिणाम होंगे। क्या है? और जिसे इस संसार में नहीं रहना है भाई, अब तो मुझे अपने आत्मा का आनंद लेना है, तो शुद्ध परिणति होगी, वितराग परिणति होगी। आप किसके ग्राहक हो? हैं भैया? अपने अपने को पहचान लीजिएगा। कहते हैं जीव के परिणाम की बात है, समझ गए नहीं आप? किंतु बाह्य की अर्थात जड़ क्रिया की बात नहीं है। डॉक्टर साहब है क्या? डॉक्टर साहब, अशोक भैया ढुड़की। जैन दर्शन अत्यंत सरल है। जैन दर्शन समझना अत्यंत सरल है, और अपने आत्मा का आनंद भी लेना अत्यंत सरल है। क्या कहा भैया? क्योंकि ना तुम्हें कहीं जाना है ना कहीं आना है। द्रव्य भी तुम्हारे पास में, पर्याय भी तुम्हारे पास में है। अब यूज करना सीखिए पर्याय का। क्या करना? हम अनादि काल से पर्याय का, अपने परिणामों का मिसयूज कर रहे हैं, तो उसका फल जो है अनंत दुख है। वर्तमान पर्याय में भी दुख आता है, और उसका दुख जो है 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण मिलता है। क्या कहा भाई साहब? अगर
स्वयं उपयोग को परिणाम का सही यूज करना सीख जाएं, हैं, तो आपको आनंद लेने में कोई रोक नहीं सकता है। ऐसी कोई शक्ति आज तक नहीं बनी है जो आपके आनंद को रोक सके। क्या भैया, ऐसी व्यवस्था परिणामों के अंदर भी विद्यमान है। क्या भैया, ऐसी बात है। राजीव भाई है क्या? राजीव भाई, बहुत दिनों से राजीव भाई का नाम नहीं लिया थे क्या? राजीव भाई पता नहीं है, म्यूट कर लिया होगा, समझ आए? यह जीव के परिणाम की बात है भैया। किंतु बाह्य की यानी जड़ क्रिया की बात नहीं, बाह्य की यानी शरीर की, समझ गए आप अशोक भैया? बाह्य की यानी जड़ क्रिया की बात नहीं है। तीन चीजें हैं कि नहीं, आप ईमानदारी से बोलिए। सही बात है। शरीर है कि नहीं है? है। संयोग में शरीर है कि नहीं है? अरे हाँ ना तो बोलो। है, समझ में आया? संयोग में शरीर भी है और परिणाम है कि नहीं है आपके पास में? है। और परिणाम जिसके है वो द्रव्य भी है कि नहीं है? है। अब क्या बात है भाई साहब, दोनों के लक्षणों को पहचान लीजिएगा। समझ में आया? बस ये ज्ञान ये बताना चाहते हैं। अब ये अगर समझ अभी पैदा कर लोगे तो अभी से पर्याय में आनंद आने लग जाएगा, है? और नहीं करोगे रहना तो पड़ेगा ही आपको। क्या ऐसा नहीं है कि शरीर के नाश होने से हमारा भी जो है नाश हो जाएगा? ऐसी कोई बात आपको लगती हो तो आप मुझे बता दीजिए। आप आज 10 बजे भी ये चर्चा चलने वाली है थोड़ी, है? समझ में आया भैया? कहते हैं जीव के परिणाम की बात है, किंतु बाह्य की अर्थात जड़ क्रिया की बात नहीं है। यह उपकरण पर वस्तु है। उपकरण यानी कौन सी पर वस्तु है? पीछी कमंडल है। शास्त्र पीछी और कमंडल, समझ गए आप? ये क्या है? स्व है के पर है? पर वस्तु है नहीं? उपकरण पर वस्तु है, जड़ है, और यह जड़ की क्रिया जीव कर ही कहाँ सकता है? कर सकते हो तो आप बताइए। आप ये भाई साहब ने मोबाइल उठा लिया, क्या उठा लिया? है मोबाइल उठा लिया, तुम मोबाइल उठा नहीं सकते हो। तुम में ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है। क्या है? तो तुम अनंत शक्तियों के भंडार वाले, पर मोबाइल को उठा सको ऐसी शक्ति हमारे आत्मा में नहीं है। क्या कहा भैया? इस बात के रहस्य को समझने की कोशिश कीजिएगा। ना तो हम पुद्गल की शक्तियों को जानते हैं और ना हम अपनी शक्तियों को जानते हैं। अगर हम पुद्गल ये मोबाइल या की क्रिया का कर्ता धर्ता अगर आप समझते हो तो ना तो हम पुद्गल की शक्तियों को जानते हैं और ना अपनी शक्तियों को जानते हैं, और यही अज्ञानता है। और अज्ञानता का फल तो देख ही रहे ना, है भैया? 4 गतियां 84 लाख योनियां हैं। कहते हैं जड़ की क्रिया जीव कर ही कहाँ सकता है, बल्कि सत्ता वाली वस्तु को लेना अथवा रखना यह कार्य जीव नहीं कर सकता है। समझेंगे आप? इसीलिए इस जड़ की क्रिया को करने का प्रश्न ही कहाँ है। यह तो मात्र मुनि को विकल्प होता है। क्या होता है? मुनि कौन है? आत्मा है कि शरीर है? आत्मा है ना, है? और तो आत्मा की पर्याय में है जो परिणाम हो रहे हैं, समझे? अब वो जो उठाने रखने की जो जड़ की क्रिया हो रही है उसमें मनराज का भी परिणामों में कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। अंदर कुछ परिणामों में होता है कि नहीं होता है? होता है। उनको रक्षा का परिणाम है तो शुभ परिणाम है। क्या? और जितनी उनकी पर्याय अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा से जुड़ी हुई है उतनी शुद्ध परिणति है। क्या भैया? और अशुभ परिणाम तो मनराज को होते ही नहीं है। भैया आगे बात समझ में? कहते हैं जड़ की क्रिया को करने का प्रश्न ही कहाँ है। यह तो मात्र मुनि को विकल्प होता है जब तक उनको अपनी है पूर्ण वितराग दशा अनंत अवस्था प्रकट नहीं होती है।
अभी उनकी पर्याय में थोड़ी सी अस्थिरता है, वह विकल्प विद्यमान है। नहीं तो पूरी ना हो तो अरिहंत परमात्मा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे वे? हैं? तो कहते हैं यह तो मात मुनि को विकल्प होता है कि यतन से उपकरण रखना। यतन से यानी सावधानी पूर्वक। यतन का मतलब क्या है? सावधानी पूर्वक। और हम किचन में कैसे काम करते हैं मम्मी? यतन पूर्वक करते हैं कि आयतन पूर्वक करते हैं? तो आचार्य कुंद देव कहते हैं जीव मरे या ना मरे पर बंद होता है अजब शान से। किसे? अगर आप सावधानी पूर्वक, मैं तो आप बहुत कहता हूँ भाई साहब मंदिर जाना है, चिंता मत करिए, जाइए, अच्छी बात है, पर घर में किचन में भी उतना समय दीजिए, जल्दबाजी किचन में ना कीजिए। वह भी हमारे एक चंडाल योग का अंग है। आप जल्दी जल्दी करोगे, शाम को जाना है, अरे वहाँ जीप पड़ा हो तो वो तो उसका तो हिंसा हो गई ना भाई साहब, हैं? और फिर यह जीव मरे या ना मरे बंद होता है। कैसे बंद होता है? परिणामों की चंचलता हो रही है ना, उसी से तो चलता है ना सब कैस। कहाँ से चलता है बताओ आप हमें? क्या जल्दबाजी क्या कर लोगे मंदिर में जाके? आप ईमानदारी से बताओ। अरे आत्मा तो स्वयं मंदिर है ना, है? इससे बड़ा मंदिर दुनिया में देखने को नहीं मिलेगा आपको। क्या भैया है? आत्मा स्वयं मंदिर है, पर हम मंदिर नहीं समझते है ना, इसीलिए हमारे परिणामों में कितने विचार जैसे परिणाम हुआ करते हैं। क्या कहा? जब आप आत्मा को मंदिर समझने लगोगे, जैसे मंदिर में अपन जाते हैं ना, मंदिर में कभी विचार जैसा परिणाम होता है क्या? अरे बोलो अजय भाई। और होता है तो मंदिर में कभी अपने विचार जैसे परिणाम होते हैं क्या? नहीं होते हैं ना। ऐसे ही अगर हम अपने आत्मा को मंदिर समझेंगे तो हमारे परिणामों में भी विचार जैसे परिणाम नहीं होंगे। क्या कहा है भैया? हमने कभी अपने आत्मा को मंदिर नहीं समझा, इसीलिए दर दर भटकते फिर रहे हैं। विचार जैसे परिणाम हमारी आत्मा में हो रहे हैं, उसको कौन भुगतेगा? उसका फल क्या है? 4 गति 84 लाख के डंडे पड़ेंगे, उठना मुश्किल पड़ जाएगा वहां से। हमें भैया तो यहाँ यह कहा जा रहा है कि यह तो मात मुनि को विकल्प होता है यतन के उपकरण रखना लेना। यतन पूर्वक लिखा, यतन से। यतन शब्द बहुत बढ़िया सुंदर है। यतन यानी सावधानी पूर्वक। यतन का मतलब क्या है मौसी? सावधानी पूर्वक। सावधानी देखो है, सावधानी। मुनराज जो है शास्त्र भी पढ़ती है ना, तो मार्जिन करके क्या उठाएंगे तो पहले वो पीछे से क्या करेंगे? मार्जिन क्या करते हैं? परमार्जन करेंगे। है कितनी सावधानी से करते हैं, आप देखिएगा उनकी क्रियाएं, है? और हमारी क्रियाएं देखिएगा। हम भोजन बनाएंगे तो कितनी सावधानी है। क्या नहीं बनाते हो? बहुत अच्छी बात है। मैं देखिएगा, नहीं बनाने वाले, सावधानी पूर्वक बनाने वाले बहुत हैं। क्या कहा? भले ही धर्म पढ़ते हो, मैं तो ये कहता हूं अगर जिनके जीवन में किचन में सावधानी आ गई है तो वो समझ चुके हैं कि भाई साहब सारा खेल परिणामों में है, ज्यादा दौड़ धूप करने से कोई फायदा नहीं है, अपने परिणामों को संभालने की बात है। क्या कहा? ये सर्वज्ञदेव परमात्मा ने कहा है, ये योगेंद्र महाराज ने कहा है, योग सार ग्रंथ में कहा है, 14वें नंबर की गाथा में कहा है। क्या भैया? हे योगी परिणामों में, बोलो आगे क्या? हे योगी परिणामों में ही बंद है, परिणामों में ही, और परिणामों में ही मुक्ति है। इसीलिए तू परिणाम को पहचान। किसको पहचान?
आत्मा को तो नहीं कही है ना। जब तू परिणाम को संभालने जाएगा तो आत्मा तो अपने आप संभल गई। क्या कहा? और आत्मा परिणाम से कोई भिन्न थोड़ी होती है। होती है क्या? हैं? समझ में? बहुत सुंदर चर्चा है भाई साहब, जिंदगी में कभी हमने सुनी ना हो। ऐसी चर्चाएं आगम में भरी पड़ी हुई हैं। कहते हैं, देखिएगा, कहते हैं यहाँ यत्न से उपकरण रखना, यानी सावधानी पूर्वक उपकरण रखना, लेना, इस विकल्प को व्यवहार समिति कहते हैं। जहाँ सावधानी पूर्वक कार्य किया जा रहा है वह नियम से शुभ भाव होता है। क्यों यत्न से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे द्वारा किसी जीव की हिंसा का परिणाम ना हो जाए, हमारे द्वारा किसी जीव के विराधना ना हो जाए, तो ऐसा जिसके परिणामों में चल रहा है तो नियम से वो शुभ विकल्प है। क्या है वो? शुभ विकल्प। समझ रहे आप? अजय भैया, शुभ विकल्प है वो, क्योंकि उसमें जो यत्न किया जा रहा है वह सावधानी पूर्वक है। उस परिणाम में जीव की रक्षा का परिणाम है। क्या भैया? उसे शुभ विकल्प कहते हैं। और जिसमें है इतना है, छोड़ो कैसे है, जल्दी जल्दी फटाफट 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 फटाफट। अरे भाई क्या करते हो? हैं? उसमें चाहे जीव ना भी मरे, क्या बोलना, जीव ना भी मरे तो भी अयत्नाचार का पाप का परिणाम जीव को लगता है। मौसी है, उसमें जीव ना भी मरे, लेकिन हमारे परिणामों अयत्नाचार पूर्वक क्रियाएं की जा रही हैं, वह नियम से अशुभ परिणाम है। किसी भगवान से पूछने की जरूरत नहीं है, भगवान ने हमें बताया है। क्या आगे बात समझ में इतनी है? तो इसीलिए यत्न पूर्वक करते हैं। क्या जल्दी क्या पड़ गया? अरे साहब श्रावक चले जाएंगे, जल्दी जल्दी पुस्तक से उन्हें बता दो। अरे जाते हो तो चले जाएं, हमारा धर्म हमारे पास में है, हम श्रावकों को देख के नहीं करते हैं। समझ में आया भैया? शांति का नाम धर्म है। परिणामों को ज्यादा चंचल करने का नाम धर्म नहीं है। देखो, यत्न से उपकरण रखना, लेना, इस विकल्प को व्यवहार समिति कहते हैं। बाहर की क्रिया अर्थात पर वस्तु लेना रखना तो जड़ की क्रिया है। उस जड़ की क्रिया को आत्मा शुभ भाव द्वारा भी नहीं कर सकता। क्या कहा? एक नई बात आई, अंदर में शुभ भाव है इसीलिए जड़ की क्रिया ऐसी होती है, यह भी बिल्कुल नहीं है। वह परिणाम शुभ भाव का स्वतंत्र है और शरीर की क्रिया अलग है। उस शुभ भाव अंदर में होता है इसीलिए बाहर में ऐसी क्रिया होती है, ऐसा भी नहीं है। मौसी, शुभ भाव के कारण से ऐसी क्रिया भी नहीं, ऐसी क्रिया शुभ भाव के कारण से नहीं हो रही है। देखो यहाँ लिखा हुआ आपके सामने पढ़ रहा हूं, उस जड़ की क्रिया को आत्मा शुभ भाव द्वारा भी नहीं कर सकता है। कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि शरीर है, सुमेल है। मम्मी सुनो, सुमेल है कब है? बाहर की क्रिया आपकी पूरी हो रही है। एक था व्यक्ति यहाँ पर, ये आपके खनिया थाना के पास में, कौन सा वो है? गोलापुर। गोलापुर में। मम्मी आपकी बात का मैं जवाब दे रहा हूँ। एक वहाँ खनिया थाना के पास में गोलापुर है, क्षेत्र है, वहाँ पर एक व्यक्ति आया। वह व्यक्ति था चोर। कौन था? चोर था। उसने मूर्ति चुराने के लिए एक जैनी का एक चोला अपनाया। ब्रह्मचारी है, समझ नहीं आया कि मैं ब्रह्मचारी हूँ और मैं जो है अठपेरा पानी
है, उबला हुआ पानी पीता हूँ और सूर्य अस्त के 48 मिनट पहले पीता हूँ, है भैया। उसके बाद कुछ खाता पीता नहीं हूँ, और फिर उसके बाद शाम के बाद फिर भगवान की भक्ति भी करता है, और फिर सब पूजा भी जो भी बनती है वो करता है। ऐसे 8 दिन तक उसने किया। तो आप मुझे ये बताइए, उसके बाद वह पुजारी ने ऐसा जान के कि ये बहुत बड़ा भक्त है, जैनी है, और उसने उसे बाहर जाना था पुजारी को, और उसने उसको चाबी दे दी। क्या दे दी? चाबी दे दी। और उसने उसी दिन जो है रात में वो मूर्तियां वहां से गायब कर दी। तो 8 दिन जो उसने क्रिया की है जैनी के रूप में, तो आप बताओ कि उसको पुण्य का परिणाम हो रहा होगा कि पाप का परिणाम हो रहा? क्रिया तो बराबर वैसी ही है। क्या कहा? ये कोई जरूरी नहीं है कि शुभ क्रिया होने पर अंदर में परिणाम शुभ होवे। अब प्राय में क्या चल रहा है कि सब क्या मम्मी? आप मम्मी, हमने आपको जवाब दिया। आप समझ, ये कोई जरूरी नहीं है। क्या ये कोई जरूरी नहीं है? बाहर में शुभ क्रिया देखी जा रही है तो अंदर परिणाम शुभ हो गई, ये कोई जरूरी नहीं है। क्या भैया? अंदर में बाहर से अंदर का कोई मेल मत बनाना। अंतर से क्या भैया? ये ऐसी कोई बात है, इसीलिए गुरुदेव श्री को ये बात यहाँ बताना पड़ी है। क्या देखो, शुभ भाव के कारण से वो शुभ क्रिया होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शुभ भाव के कर्ता नहीं है उस क्रिया का। उस क्रिया का कर्ता कौन है? निमित्त निमित्तिक संबंध तो है। क्या मम्मी? कर्ता कर्म नहीं है। क्या? और उसको भी पढ़ना पड़ेगा अभिप्राय में क्या चल रहा है। समझे? ये सारी बातें बड़ी बहुत सुंदर बातें हैं। इसमें आप हाँ आप बताइए आप। इसीलिए देखो, अपन किसी को कैसे पहचाने? क्रियाओं के द्वारा भी नहीं पहचान पा रहे हैं। तो क्रियाएं कुछ अलग हो रही हैं, अंदर में परिणाम कुछ और चल रहे हैं। समझ गए आप? ये बड़ा ही सुमेल है। तभी तो कहते हैं पता ही नहीं चलता जी कैसे धर्मात्मा है। अंदर में क्या कर रहे हो, बाहर देखो क्रिया ऐसी कर रहे हैं। क्योंकि ना जिसको अपने द्रव्य पर्याय का पता है, मैं जहाँ तक समझता हूँ, उसको वास्तव में अगर पता है तो उसका जीवन इस प्रकार का नहीं होगा। वो सिर्फ मायाचारी का परिणाम नहीं होगा। उसे मालूम है एक एक परिणाम का फल मेरे को भोगना पड़ेगा। यहाँ कोई भगवान करता धरता नहीं है। क्या कहा? ऐसी उसको पर्याय के प्रति सावधानी होती है, और जब पर्याय के प्रति सावधानी हो गई है, वह नियम से समझ लेना चाहिए उस परिणाम में शुभ भाव का परिणाम ही होगा। क्या वैसा है? आपके परिणाम तो ऐसा मुनिराज तो बहुत ऊंची भूमिका वाले हैं। समय दृष्टि जीवों की पर्याय में भी है भैया, वो अनंत संसार का बंध नहीं होता है। जितना राग उतना बंध है, ये बात ठीक है। अनंतानुबंधी संबंधी राग, अनंतानुबंधी संबंधी राग टूट गया है। देखो बहुत सुंदर बात है, थोड़ा विचार करेंगे हम आप। उस जड़ की क्रिया को आत्मा स्वभाव द्वारा भी नहीं कर सकता है। समझ गए आप? कौन सी पुस्तक को रखने उठाने की क्रिया स्वभाव के कारण से नहीं होती है। वह क्रिया स्वयं स्वयं हो रही है, और स्वभाव उस समय स्वयं हो रहा है। क्या भैया? कर्ता कर्म का निषेध किया गया है। किसका? कर्ता कर्म का। निमित्त निमित्त। और हम क्या मान लेते हैं? नहीं, स्वभाव हो तो ऐसी क्रिया हो, बिल्कुल भी नहीं है। क्या भैया? कर्ता कर्म का निषेध है वहां पर, है नहीं भैया? उस जड़ की क्रिया को आत्मा स्वभाव द्वारा भी नहीं कर सकता, क्योंकि उस जड़ उपकरण का लेना रखना जड़ के कारण है। आत्मा को भले पूजा में बोलते जरूर हो, जड़ चेतन की परिणति प्रभु अपने अपने में होती है, और वहीं पर का समय अपने को कर्ता माने भी बैठा हुआ। अब उसे प्रतीति नहीं है ना कि जड़ की क्रिया जड़ में हो रही है और आत्मा का काम आत्मा में हो रहा है, और शुभ के कार्य अपने आत्मा में वे अलग हो रहे हैं।
क्या कहा? चप्पल है? सबको मिला दिया उसने कि मैं क्या समय मैंने आज 2 पूजाएं की। कितनी पूजा की आज आपने? आपने 2 पूजा की है कि 2 पूजाओं को उस समय आपने जाना था। है भैया, जानने में उसे अच्छा नहीं लगता है। कुछ हमें उपलब्धि, हमने मेहनत की है ना। क्या मेहनत की है भाई साहब आपने? क्या मेहनत की है आपने? हैं? सबसे पहले तो आपने बैलमुख होके भगवान की पूजा करी। स्वरूप को भूल गए। समझ में आई कि नहीं? उस जड़ की क्रिया को आत्मा स्वभाव द्वारा भी नहीं कर सकता, क्योंकि उस जड़ उपकरण का लेना रखना जड़ के कारण है। आत्मा को विकल्प आया, आत्मा को विकल्प आया, इसीलिए आत्मा उस जड़ उपकरण को ले अथवा रख सकता है, ऐसा है ही नहीं है। अंदर में जाके सब देखोगे तो सब समझ में आ जाएगा। भैया यहाँ व्यवहार समिति में अजीब की बात नहीं है। क्या कहा? इसकी अजीब की यानी शरीर की बात नहीं है। अजीब की यानी जड़ की, जड़ यानी शरीर। किसकी बात है? ये स्वभाव की बात है। परिणाम किसकी बात है? परिणाम की बात है। व्यवहार समिति में किसकी बात है? परिणाम की है? और हम कहाँ से देखते हैं? यहाँ व्यवहार समिति में अजीब की बात नहीं है, परंतु व्यवहार समिति का शुभराग है क्या? उसे ऐसा अजीब उपकरण निमित्त रूप होता है। बस इतनी सी बात है। मार्ग तो जो है वही होगा ना बापू, वह दूसरा कैसे होगा? यह भगवान द्वारा कथित मार्ग है, जिसे गड़दर अनुभव करते हैं और इंद्र भी स्वीकार करते हैं। क्या यह कोई 200-500 मनुष्य मानते हो ऐसा मार्ग है? नहीं। यहाँ कहते हैं कि जब मुनिराज शुद्धात्मा की अनमोल दशा में से, किसमें? शुद्धात्मा की अनमोल दशा में उस परिणति का क्या मोल है? जो पर्याय ने अपने गायक प्रभु परमात्मा का वर्णन किया है, उस परिणाम का जगत में कोई मोल नहीं है। वो आत्मा की संपत्ति है भैया। अब हमें पता ही नहीं, हम तो जड़ संपत्ति के पीछे घूम रहे हैं। पापा काय के पीछे घूम रहे हैं? जड़ संपत्ति है, और वो सब दूसरे की दी हुई है। अपनी आत्मा अपनी पर्याय में अपने गायक प्रभु परमात्मा का वर्णन करना। जो आत्मा में शुद्धता प्रकट हुई है उसका कोई मोल नहीं है, और वो प्रॉपर्टी आपके साथ में हमेशा रहने वाली है। भैया बताइए, आप किसकी ज्यादा सुरक्षा करना चाहिए और किसकी सुरक्षा में हमारा जीवन जा रहा है? जो दूसरे के हाथ में, जैसे किसके पीछे हमारा जीवन जा रहा है हमें कुछ पता नहीं है। यहाँ आंखें खुलती हैं तो जिनवानी पढ़ोगे तो आंखें खुलेंगी, नहीं तो 24 घंटा बस संयोगों को इकट्ठा करने में हमारी बुद्धि लगी रहती है। क्या कहा? और उन्हीं को संतुष्ट कर। ज्ञानी हमें समझाते हैं, जब मुनिराज शुद्धात्मा की अनमोल दशा में से शुद्ध उपयोग में से च्युत हो जाते हैं। क्या कहा? सुबराग आ रहा है ना, ये है दिन रात आत्मा का चिंतन, संभाषण में वही कथन है भैया। वो तो निरंतर अपनी आत्मा में मस्त रहते हैं, आत्मा में से निकलना ही नहीं चाहते हैं। इतनी गजब का आत्मा है ये। वो चीज हमारे पास में घबराना मत। नहीं हो क्या भैया? है कहते हैं शुद्धात्मा की अनमोल दशा में से शुद्ध उपयोग में से च्युत हो जाते हैं। क्या भैया समझना? उस शुद्ध परिणति में से जब मुला होते हैं ना, स्वभाव उनको आता है ना शास्त्र लिखने का, है कोई धर्मी जी हो उसको जो है धर्म सुनाने का शुभ राग आया, अरे भाई ये भी कैसे अपनी आत्मा को कल्याण करे, है समझ नहीं आप? इस प्रकार का जो स्वभाव 28 गुण पालने का परिणाम वह शुद्ध उपयोग में से च्युत होकर है। स्वभाव जो हुआ है नहीं, शुद्ध उपयोग में से च्युत हो जाते हैं तब स्वभाव होता है, और तब उन्हें ज्ञान का उपकरण, अब निमित्त रूप से बात की है, तब उन्हें ज्ञान का उपकरण, ऐसा उपकरण निमित्त रूप होता है। यद्यपि है तो यह व्यवहार समिति का विकल्प भी बंध का कारण है।
शुभराग है ना, विवाह समिति किसको कही? शुभ भाव को कही है, लेकिन वो बंध का ही कारण है। ऐसा नहीं कि मुनराजों को बंध नहीं होता, जितना राग उनकी पर्याय में है उतना बंध भी है, और जितनी वीतरागता उन्होंने अपनी पर्याय में प्रकट की है उतना वे मोक्ष मार्ग में घमन कर रही है। क्या कर रहे हैं? हमने उतना वह पर्याय में अबंध स्वरूप की अवस्था चल रही है। सही बात है। तथापि वह आता है, आता है भूम का अनुसार, वह शुभराग उत्पन्न हो उसे आदान निक्षेपण समिति कहते हैं। गजब बात करते हैं ना। अब देखिएगा, आज थोड़ा पढ़ ही लेते हैं, अभी है अपने पास टाइम, तो कल से कलश अपना 87वें नंबर का प्रारंभ हो जाएगा। गाथा तो पूरी हुई है। श्वेतांबर और दिगंबर के बीच बहुत अंतर है बापू, हजारों बोल का मूल में अंतर है, हजारों बोल का मूल में अंतर है। वे अंतर वाले बोल मैंने लिखे हैं। क्या गुरुदेव श्री तो स्वयं रहे ना, स्वयं श्वेतांबर साधु रहे ना, बहुत बड़े साधु रहे ना, प्रसिद्धि रही ना उनकी, है भैया? है, बोलो, है कि नहीं? श्वेतांबर कुल में पैदा हुए थे, श्वेतांबर के साधु भी रहे। 23 साल की उम्र में तो उन्होंने दीक्षा ले ली थी। उन्होंने आप उन्हें सब मालूम है कि दिगंबर और श्वेतांबर में क्या अंतर है। समझ में आया भैया? समझिए, श्वेतांबर और दिगंबर के बीच बहुत अंतर है बापू, हजारों बोल का मूल में अंतर है। वे अंतर वाले बोल मैंने लिखे हैं, क्योंकि मैंने तो दिगंबर और श्वेतांबर दोनों के शास्त्र देखे हैं ना। हजारों सैकड़ों उन्होंने ग्रंथ पढ़े थे श्वेतांबरों के और यहाँ दिगंबरों के, हैं? जब तक आप दोनों को नहीं पढ़ोगे तो कंपेयर कैसे करोगे? कंपेयर कैसे हैं? ये साक्षी है ना गुरुदेव श्री, हैं? उनका जीवन आप देखिएगा, आप उनको कैसा उनका जीवन था, हैं? 23.5 साल में तो उन्होंने दीक्षा ले ली थी। कितने शास्त्र उन्होंने श्वेतांबरों के पढ़ लिए थे, हैं? और फिर बाद में उनकी आंखें खुली, समय सार ग्रंथ आया उनके हाथों में, मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ उनके हाथों में आया, तब उनको आंखें खुली, तब उन्होंने अंतर समझा। ये तो जो है कैसा अंतर है भाई साहब, दूध और पानी जैसा अंतर है। समझ गए? क्योंकि मैंने तो दिगंबर और श्वेतांबर दोनों के शास्त्र देखे हैं ना, श्वेतांबरों के भी करोड़ों श्लोक देखे हैं, मोखा मुझे याद है कंठस्थ। वे साधु के लिए वस्त्र पात्र ग्राह्य मानते हैं, वे ऐसा साधु मानते हैं, वस्त्र रखे, पात्र रखे अपने पास में, है? और कहते हैं कि हमारे साधु को वस्त्र पात्र होते ही हैं, किंतु वे उनके प्रति मूर्छा नहीं रखते हैं। होते तो है पर मूर्छा नहीं रखते, उनकी ऐसा बोलते हैं। बिना राग के हो सकता है क्या? बोलो, बिना राग के आप कपड़ा पहने हुए हो तो बिना राग के रखे, मेरे को कोई राग नहीं है, मैं कपड़ा तो पहने हूं पर मेरे को राग नहीं है, ऐसा संभव है क्या? नहीं है ना। पर उनके साधु कहते थे कि हमें अंदर में राग नहीं है, पर वस्त्र रखता हूँ, पात्र रखता हूँ, लेकिन मेरे अंदर में कोई राग नहीं है। अरे वाह, ऐसा कहीं देखा जाता है जगत में कहीं क्या? ऐसी ऐसी मोटी मोटी भूलें हैं दे। ये साधु के लिए वस्त्र पात्र ग्राह्य मानते हैं और कहते हैं कि हमारे साधु को वस्त्र पात्र होते ही हैं, किंतु वे उनके प्रति मूर्छा नहीं रखते हैं, ये भी लोग। परंतु भाई वस्त्र पात्र रहे है, वह मूर्छा को ही तो बताते हैं ना, है? इसीलिए वस्त्र पात्र रखना किंतु मूर्छा नहीं रखना, यह परस्पर विरुद्ध बात है कि नहीं? आपको लगती है कि नहीं लगती है? आप तो बहुत समझदार पढ़े हैं भैया। हाँ, श्वेतांबर में बहुत अंतर अर्थात विपरीतता है भाई बापू। वह तो मजदूर जैसा मार्ग है। कैसा मार्ग है? मजदूर जैसा मार्ग है। यह किसी व्यक्ति के लिए बात नहीं है, परंतु ऐसा वस्तु का स्वरूप है। यह कहना है भाई, क्या हो सकता है? करुणा के शब्द हैं उनके भाई, कह यानी करुणा के शब्द हैं। दुनिया को अच्छा लगे या ना लगे, सत्य तो यह है। अब देखिएगा, अंतिम पैराग्राफ पढ़ा जा रहा है। कदाचित दुनिया को यह बात अच्छी ना लगे, परंतु क्या इससे सत्य बदल जाएगा क्या? है भैया, आपको अच्छी नहीं लगे तो सत्य का अस्तित्व खत्म हो जाएगा क्या?
आत्मा आत्मा कुछ नहीं है, कोई नहीं आत्मा वात्मा, ऐसा एक नास्तिक मत वाला है क्या, जो आत्मा को मानता ही नहीं है। तो कहा आत्मा का अस्तित्व खत्म हो गया क्या? सत्य तो तीनों काल रहने वाला है ना भाई साहब। आपको मानने और नहीं मानने से सत्य को क्या फर्क पड़ने वाला है? मानोगे तो आपको उसका लाभ मिल जाएगा, और नहीं मानोगे तो अनादिकाल से ऐसे घूमते जा रहे तो घूमते रहना, जन्म मरण करते रहना, वर्तमान में दुखी होते रहना। दुनिया को यह बात अच्छी लगे, दुनिया को यह बात अच्छी ना लगे, परंतु क्या इससे सत्य बदल जाएगा? दिगंबर मत में आयान भंड मत निक्षेपण समिति नाम नहीं है, ये श्वेतांबरों में है, ठीक है, ये नाम नहीं है। आयान भंड मत निक्षेपण समिति नाम नहीं है, किंतु आदान निक्षेपण समिति नाम है। क्या कहा? उनके यहाँ ये नाम मिलेगा श्वेतांबरों में, आयान भंड मत निक्षेपण समिति है। ये दिगंबर ग्रंथों में ये शब्द नहीं मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे आदान निक्षेपण समिति है नाम है। क्योंकि भंड मत अर्थात वासन, भंड मत का मतलब है, भंड का अर्थ क्या लिया? भंड मत, भंड में बर्तन बोलते हैं। वासन, भंड का मतलब वासन होता है ना, बर्तन है। आयान भंड मत ये उनके यहाँ मिलेगा, श्वेतांबर में मिलेगा, आयान भंड मत निक्षेपण समिति है। तो भंड का मतलब होता है वासन, बर्तन, मुनि को कहा है, समझे ना? ये शब्दों में चेंजिंग भी है, समझे ना? इस कारण आयान भंड मत निक्षेपण समिति यह श्वेतांबरों की शैली की भाषा है, किंतु सनातन मार्ग में ऐसी भाषा अथवा समिति है ही नहीं। सनातन मार्ग में अर्थात दिगंबर मत में तो आदान निक्षेपण समिति बस यह एक ही भाषा है, तथा इस समिति में पुस्तक आदि, आदि में कमंडल और पीछी, समझेंगे आप, निमित्त रूप से होती हैं। जबकि श्वेतांबर में साधु को वस्त्रपात होते ही हैं, वहां तो खुद ही लिखा ना आयान भंड मत, क्या लिखा? उनकी शैली में ये लिखा हुआ आयान भंड मत वस्त्रपात, समझे आप? अजय भैया बहुत सीधा सीधा मार्ग है भाई साहब, कहीं कोई लफड़ा झगड़ा नहीं है। ऐसा कहते हैं, अरे वस्त्रपात वाले मुनि ही नहीं है, कहते हैं वस्त्रपात जो रखता है यहाँ मुनि, वो मुनि नहीं है, स्वयं वस्त्रपात रखे और अपने को मुनि माने वह तो मिथ्या दृष्टि जीव है। इस प्रकार से यह चर्चा आज हमने अपने यहाँ जो है 64 नंबर की गाथा और उसकी टीका के बारे में कुछ गुरुदेव श्री को तीनों को मिलाकर अपन ने पढ़ा। बहुत दिन से यह चर्चा चल रही थी, यानी आगे यहाँ पर अब कलश नंबर 87 है, पदम प्रबंधदायी मुनराज का है। कल ये चर्चा अपन प्रारंभ करेंगे। अभी अपना यहाँ पर समय हो गया है। निज निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी मारो वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। 9 बार नमोकार मन। बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की जय, महाजन धर्म की जय, महापर्व सुत पंचमी महोत्सव की जय, सभी साधर्मी आत्मा की बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।